आज फिर देश की बेटी सिस्टम से हार गई, उसका किसी ने भी साथ नहीं दिया। कि आज फिर देश की बेटी सिस्टम से हार गई, उसका किसी ने भी साथ नहीं दिया। और कुछ लोग उसको बहुत दिनों से परेशान कर रहे थे इसीलिए बहन रीना नागर ने आईएएस के पद से इस्तीफा दे दिया। अगर देश की बहन बेटी आईएएस के पद पे रहकर भी सुरक्षित नहीं है, फिर काय का समाज तरक्की कर रहा है, काय का देश तरक्की कर रहा है, अगर ऐसे ही बहन बेटी को टॉर्चर किया जा रहा है तो। जय भीम। जय भीम। 6 मई 1922, जी हां, आज ही के दिन छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने बाबा साहेब से पहले अपने राज्य कोल्हापुर में दलितों के लिए आरक्षण लागू किया, वो ओबीसी वर्ग से आते थे, जिन्होंने बाबा साहेब की बहिष्कृत भारत नामक एक पत्रिका को छपवाने के लिए, प्रेस में लाने के लिए आर्थिक मदद से योगदान किया। और बाबा साहेब को विदेश में पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा आर्थिक मदद देने वाले छत्रपति साहू जी महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। वो हमारी यादों में हमेशा अमर रहेंगे। जय भीम। 1 मई मजदूर दिवस। वो मजदूर जिनकी दिन रात की मेहनत से देश चमक रहा है, जिनकी दिन रात की मेहनत से देश बहुत तरक्की कर रहा है, तो इन मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमारा शत शत नमन, जिन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के श्रम सदस्य रहकर 12 घंटे काम करने वाले मजदूरों का समय बदलकर 8 घंटे रखा। आप सभी को मजदूर दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम। कि बाबा साहेब के मिशन का चस्का मुझे लगा है जोर का, कि बाबा साहेब के मिशन का चस्का मुझे लगा है जोर का, और अब फर्क नहीं पड़ता यारो इस दुनिया के शोर का। छाती फाड़ देंगे उनकी जिनकी आंखों में तू रड़के। चंद्रशेखर रावण भाई है तू अपना बड़ा, दिल की जगह तू धड़के। जय भीम जय भारत। जब देश गुलाम हुआ तो आरक्षण नहीं था, वरना कहते हैं कि आरक्षण की वजह से ही देश गुलाम हो गया। बिना आरक्षण वाले ललित मोदी और विजय माल्या देश को कर्ज में डालकर विदेश भाग गए। ये बिना आरक्षण वाले ही साधु महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण के जुर्म में जेल में बंद हैं। बिना आरक्षण वाले ही आईएसआई और पाकिस्तानियों की जासूसी करते पकड़े जाते हैं। बिना आरक्षण वाला सेना के हेलीकॉप्टर घोटाले का मुखिया है। बिना आरक्षण वाले फिल्म स्टार पर गैरकानूनी रूप से हथियार रखने का मुकदमा दर्ज है। और आप कह रहे हैं कि आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया। सीधी सी बात है, जब प्रतिनिधित्व की बात करो तो इनके जनेऊ निकल आते हैं। जय भीम। 6 मई 1922, जी हां, आज ही के दिन छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने बाबा साहेब से पहले अपने राज्य कोल्हापुर में दलितों के लिए आरक्षण लागू किया, वो ओबीसी वर्ग से आते थे, जिन्होंने बाबा साहेब की बहिष्कृत भारत नामक एक पत्रिका को छपवाने के लिए, प्रेस में लाने के लिए आर्थिक मदद से योगदान किया। और बाबा साहेब को विदेश में पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा आर्थिक मदद देने वाले छत्रपति साहू जी महाराज की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। वो हमारी यादों में हमेशा अमर रहेंगे। दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल सच है, रियल फैक्ट है। साला कितना भी बड़ी महामारी आ जाए इंडिया में, कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए, लेकिन बहुजनों के साथ अत्याचार नहीं बंद होंगे, अत्याचार कभी बंद नहीं होंगे। आईएएस रानी नागर ने तंग आकर इस्तीफा दे दिया। अश्वनी यादव जो कि गाजीपुर के हंदवाड़ा में शहीद हुए, उनके परिवार को सिर्फ योगी जी ने श्रद्धांजलि दी है, रुपए के नाम पर एक भी पैसे की मदद नहीं दी है। और हर मिनट पर दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। प्रतापगढ़ में गड़रिया समाज की एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ। ये अत्याचार कभी नहीं बंद होंगे। जय भीम जय भारत। साथियों, वक्त है अब भी पूरा संपूर्ण SC ST OBC मिलकर संपूर्ण बहुजन बन जाओ, तभी कुछ इस देश में हासिल किया जा सकता है। जय भीम। अगर पैदा न होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला कैसे होता। बेरंग हो जाती ये जमीन और आसमान का रंग नीला ना होता। भारत तक कुप्पा कंगाल हो चुका था यारो, अगर भीमराव अंबेडकर जैसा हीरा मिला ना होता। अंबेडकर जी ना होते तब भी मेरी माँ मुझे जन्म देती, लेकिन मेरी जिंदगी पशुओं से बदतर होती। इसीलिए अंबेडकर जी मेरे माता पिता से भी महान हैं। जय भीम। जय भीम। अरे बाबा साहब की बेटी हूँ मैं, जहाँ भी जाती हूँ अकेली जाती हूँ, और मुझे मरने का कोई गम नहीं, और मुझे कोई हाथ भी लगा दे इतना किसी का बाप में दम नहीं।
आज फिर देश की बेटी सिस्टम से हार गई, उसका किसी ने भी साथ नहीं दिया। कि आज फिर देश की बेटी सिस्टम से हार गई, उसका किसी ने भी साथ नहीं दिया। और कुछ लोग उसको बहुत दिनों से परेशान कर रहे थे, इसीलिए बहन रीना नागर ने आईएएस के पद से इस्तीफा दे दिया। अगर देश की बहन बेटी आईएएस के पद पे रहकर भी सुरक्षित नहीं है, फिर काय का समाज तरक्की कर रहा है, काय का देश तरक्की कर रहा है, अगर ऐसे ही बहन बेटी को टॉर्चर किया जा रहा है तो। जय भीम। जय भीम। अगर बनना है तो बाबा साहिब की तरह बनो। इस झूठ की दुनिया का रास्ता उन्होंने मोड़ दिया, इस झूठ की दुनिया का रास्ता उन्होंने मोड़ दिया, और छुआछूत में जीना हमने छोड़ दिया। उम्र छोटी काम बड़े करके दिखावाएंगे, और अब टिकटॉक पर चमारा का ट्रेंड चलावाएंगे। जय भीम। भाई तुम जाटों की बदमाशी भी कुछ अलग ही है। ऐसा लगता है या तो तुम खानदानी बदमाश हो, ये तुम्हारी रगों में बदमाशों का खून दौड़ रहा है। तुझे क्या लगता है? डर। धर्म और मजहब के नाम पर तो बौखला जाते हैं ये, पर उस बेटी का किसी ने साथ नहीं दिया। कि धर्म और मजहब के नाम पर तो बौखला जाते हैं ये, पर उस बेटी का किसी ने साथ नहीं दिया। और कैसा देश है और कैसा समाज है, कि कैसा देश है कैसा समाज है जो देश की बेटी ने जान के खतरे से आईएएस के पद से इस्तीफा दे दिया। देश की बेटी थी, मेहनत करके आईएएस बनी थी, पर ये धर्म और मजहब के नाम पर लड़ने वाले आज तो नहीं आ रहे ना। धर्म ओ जय भीम बोलना बंद कर। ओ नहीं, ना जिंदगी खुशी ना मौत का गम, जब तक है दम जय भीम कहेंगे हम। जय भीम जय भीम। जय भीम। देख ली सबकी हकीकत, कितने अम्बेडकरवादी कितने बाबा साहब को चाहने वाले हैं। कि देख ली सबकी हकीकत, कितने अम्बेडकरवादी कितने बाबा साहब को चाहने वाले हैं। अरे मनुवादी तो कुछ भी नहीं है, सबसे ज्यादा तो कुछ लोग SC/ST एक्ट का विरोध करते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती, तुम्हारे पास भी तो शाप वाला एक्ट है, उसका प्रयोग क्यों नहीं करते? मैंने सुना भस्म कर दिया करते थे लोगों को पहले आप। धन्यवाद। इसे भीमराव की बेटी सु में दुश्मन घड़ी मनुवाद की, भीमराव की बेटी सु में दुश्मन घड़ी मनुवाद की, मारू ठोकर पाखंड के और मानू बात संविधान की, और मानू बात संविधान की। वो लोग इतने पावरफुल हैं, इनका चैनल बंद करा देंगे। इसलिए सारा दिन सुबह से शाम तक केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। अब केवल 24 घंटे हिंदू मुसलमान करते हैं। ये देश सारे धर्मों से बना है, ये देश सारी जातियों से बना है। इस देश के लिए हर व्यक्ति अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। और जो जय भीम की बाबा साहब के आदर्शों पे चलकर सारे भारत में नीला लहराएंगे, कि बाबा साहब के आदर्शों पे चलकर सारे भारत में नीला लहराएंगे। और ये तो ट्रेलर था, कि ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अगली 14 अप्रैल को दिखाएंगे। जय भीम। मैं किसी जाति से नहीं इंसान हूँ, और इंसानियत ही मेरा धर्म है। मैं किसी जाति से नहीं इंसान हूँ, और इंसानियत ही मेरा धर्म है। बाबा साहिब के पद पर चलना यही मेरा धर्म है। जय भीम। बहुजन समाज से एक बात कहना चाहूंगा कि यार उस महापुरुष की यादों को, उसके सपनों को, उसके कारवां को आप क्यों भूल रहे हैं, जिसने आपके अधिकारों के लिए अपना घर परिवार, अपने सुख चैन सब त्याग दिए, और जिसकी वजह से आज अपने अपने घरों में चैन से जी रहे हैं। उस महापुरुष के सपनों को कुछ तो याद कीजिए और कुछ तो शर्म कीजिए। आज इस मिशन को, इस मूवमेंट को आपकी जरूरत है उनका सपना पूरा करने के लिए। और जब तक आप इस देश की सत्ता को हासिल नहीं करते हैं, आपके अधिकार यूं ही लुटते रहेंगे, आपके अत्याचार बढ़ते रहेंगे, कम नहीं होंगे। बहुजन समाज बनिए और देश की सत्ता हासिल कीजिए, तभी बाबा साहेब का सपना पूरा होगा। सोच का फर्क है मेरे भाई, वरना हमने दलित राष्ट्रपति को भी मंदिर के अंदर घुसने से रोकते हुए देखा है। ना छेड़ चमारा ना तना खड़े खड़े जला देंगे, और हम चमार के औलाद बेटे पत्थर ना भी पिघला देंगे। जय भीम।